Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, and गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे। अभी है सैटरडे और अभी हम तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। और हमने जो रूम लिया था उसका एक तो रूम में बेड ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर पूरा ही घुस जाओ, झूला। अब हम निकलने वाले थे लेकिन चेक अभी हो रही है हल्की हल्की बारिश। और अभी हम निकलेंगे नहीं, जब बारिश रुकेगी तो निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे और कहीं चले जाएंगे। लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा। हमने शॉपिंग करी, एक्स्ट्रा लेके आए थे। ये एक ऊनी और मेरा भी एक, लेकिन हमें एक्स्ट्रा में ये भी लेना पड़ा और इसका ये पजामा भी। अब हम यहाँ से निकलेंगे जब ये बारिश रुकेगी, वरना देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारे पति हो रहे हैं कंफ्यूज। मेरा मन मचल रहा है हर्षिल जाने को, क्योंकि वहाँ हो रही है स्नोफॉल और मैंने कभी नहीं देखी स्नोफॉल। बट इनको लग रहा है थोड़ा सा डर। अगर हम हर्षिल जाते हैं यहाँ से 200 तो बीच में मिलेगी बारिश, जो मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, पीछे के बादल दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा मौसम खुल रहा है, लेकिन हर्षिल में हमने कॉल करके पूछा है, यहाँ हो रहा है पूरा काला और बारिश भी है, स्नोफॉल भी है। हर्षिल में फ़ोन करा तो बोल रहा है कि स्नोफॉल हुई थी, अभी हल्की हल्की बारिश है। और अगर स्नोफॉल है तो रास्ते में भी स्नोफॉल पड़ी हुई होगी और हम हैं बाइक पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वहाँ जाऊँ, बालाग्रस्त रोड होता है वहाँ पे बाइक होती है स्लिप, क्योंकि मेरे पति गए थे चोपता और इनकी बाइक हो गई थी स्लिप, इसलिए इनको लग रहा है थोड़ा सा डर हर्षिल जाने में। अगर मौसम खुल गया तो हम हर्षिल जाएंगे, मंदिर, वरना हम जाएंगे मंसूरी और धनौल्टी एंजॉय करके घर वापस। To say something? कभी कभी चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि हम वेदर को देख के। क्योंकि पिछली बार जब मैं देखा था 3-4 दिन पहले, तो उसमें दिखा रहा था कि उसमें दिखा रहा था कि मौसम साफ है, लेकिन अब देख रहा हूँ तो बोल रहा है कल भी बारिश है और आज तो है ही। और हवा इतनी ठंडा है, ऐसे लग रहा है हम अप्रैल में नहीं जनवरी में आए हैं। हाँ। हमारी ग्रीष्म ऋतु कहीं पे खो गई है, रास्ता भटक गई है, तो अब सीधा गर्मी आ नहीं रही, ठंड जा नहीं रही और बारिश हो रहा गई बीच में। और हमने यहाँ पे कपड़े जो लाए थे वो तो हम पहने नहीं, खरीद के मोटे मोटे कपड़े पहने हैं, फिर भी ठंड लग रही है। चलो, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें
ये अब अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और अभी टाइम हो रहा है 11:30। थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा। और ये एक छोटा सा गांव और ये रिवर आ रही है, गंगा रिवर ही लग रही है। और क्योंकि गंगोत्री का ही तो रास्ता है। गंगोत्री का ही है तो गंगा रिवर ही होगी। अभी हर्षिल बचा होगा कम से कम 150। नहीं, हर्षिल रह गया 115। हाँ, शाम को 5-6 बजे तक। अब हम पहुंच जाएंगे। और हमने कपड़े पहन लिए हैं कुछ ज़्यादा ही, और सूरज देवता आ गए हैं, सूरज भी आ चाचू गया। आ गए। अब थोड़ी सी गर्मी और लग रही है। हमें लग रही है थोड़ी थोड़ी गर्मी। और हमारे पास सामान रखने की जगह नहीं है, इसलिए अब हम गर्मी में ही जाएंगे। देखते हैं। उत्तरकाशी में रुकते हैं, 20-21 किलोमीटर है। उत्तरकाशी रुकेंगे अब हम। रोड बहुत अच्छी है। हाँ, ये रोड अच्छे हैं यहाँ से, टाइम नहीं लगा क्योंकि गंगोत्री के 4 धाम के काफी लिए है। चौड़े रोड अच्छे है। बने हुए हैं। आदि कैलाश में थे खराब। यहाँ पे तो खाना अभी हम हर्षिल से 28 किलोमीटर पहले हैं। एक जगह रुके थे जहाँ ये ढाबे हैं, तो हमने मैगी करी, ऑर्डर करी है मैगी। अब हम मैगी खाते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो धूप आ गई, वेरी 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 गुड। चल भाई चल, जल्दी खा, जल्दी निकलेंगे। ये बात कर रही है अभी घर पे, वीडियो कॉल। घूस बनी पड़ी है। इसने पहन रखे हैं 6-7 कपड़े। यूट्यूब पे मत डालो ये। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। और ये हर्षिल के स्नो व्यू दिखना शुरू हो गए हैं, जिसको देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वेरी ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन्स। फाइनली वी रीच्ड हर्षिल। और ये मुझे पागल बना के लिया है कि यहाँ पे बर्फ़ मिलेगी। बर्फ़ तो है लेकिन मैं उसको छू नहीं सकती, क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर है पहाड़ों पर। और होटल वाले ने भी बोला था स्नोफॉल हो रही है। चलो कोई बात नहीं, व्यू के मज़े तो हम ले ही सकते हैं। ये देखते जाइए, कितनी अच्छी स्नो है यहाँ पे। रास्ते हैं खतरनाक वाले, अच्छे भी है रास्ते, ऐसे भी है। और होटल वाले ने आपको हम पहुंच गए हर्षिल। और ये है हर्षिल का कुछ नज़ारा। बारिश, ठंड, क्लाउडी, सब कुछ। और यहाँ पे है कॉटेज ही कॉटेज, जो कि सब फुल है, सारे फुल। ऐसे लग रहा है इन 4 छुट्टियों में सारे ही घूमने निकल गए और बहुत सारे लोग हर्षिल भी आ गए। ये है हमारा कॉटेज अभिरामा होम स्टे। और जैसे हमने गोंजी में लिया था, ये इनका कॉटेज है।
बिल्कुल घर जैसा। मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद आते हैं, घर का खाना और घर जैसा। और देखो 1 2 एंड 3, कम से कम 6 लोग आराम से रह सकते हैं इसमें। और क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था सिंगल बेड का, तो इसलिए हम ज़्यादा चार्ज हैं इनके और सिंगल के कम होते हैं, बट हमने थोड़ी बार्गेनिंग कर ली। 3000 था इसका रेट, बट हमने 2000 लगा लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके। ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। लेकिन ठंड बहुत थी। एक इससे आगे है मकवा गांव, लेकिन मकवा गांव 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर हो जाता। मेरा मन नहीं हुआ आगे ट्रैवलिंग करने का, क्योंकि पैर में चोट भी लगी है। तो मैंने, मेरे हस्बैंड तो तैयार थे आगे जाके देखने के लिए, लेकिन सबने बताया कि बहुत रश है, बहुत ज़्यादा, तो आगे भी हमें मिलता नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं। तो हमने थोड़ा यहीं पे ले लिया। ये है हमारा कुछ ऐसा होम स्टे। अब हम अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। अगर वो भी सब होते तो एक साथ इस रूम में रुकते और बहुत ही अच्छा लगता, एंजॉय करते सारे, हंसी मजाक सब कुछ। चलिए मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद। हाय गाइस, हम आ गए हैं मुखवा गांव में। गंगा माता का मंदिर है ये, गंगोत्री में, जो शीतकालीन जब मौसम आता है, शीत ऋतु, तो जब हमारा ठंड पड़ जाती है, स्नो बढ़ जाती है, जब वहाँ पे दर्शन बंद हो जाते हैं, तो इस मंदिर के अंदर गंगा माता को विराजमान किया जाता है। अभी थोड़ा सा है चढ़ाई, अब उसके बाद हम चले जाएंगे शीतकालीन मंदिर की ओर। हाँ, हर्षिल जहाँ हमारा होम स्टे था उससे 2 किलोमीटर आगे है। और हर्षिल में तो स्नो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे स्नो पहाड़ों में है, यहाँ से आपको दिखेगी। ये देखो अभी क्लाउडी है इसलिए इतना क्लियर नहीं दिख रहे, बट व्यू बहुत अच्छा है। चलिए, सारा स्नो माउंटेन है। चढ़ाई दिखाओ। एक तरह से छोटा वाला 4 धाम तो हो ही गया हमारा, ये भी तो गंगोत्री हुआ। हाँ, ये भी गंगोत्री है। ये है जी शीतकालीन दर्शन गंगा मैया के। ओम नमः शिवाय, जय गंगा मैया। गंगा माई की डोली है। बहुत ठंड है गाइस, ऐसे लग रहा है हम बर्फ़ की सिल्ली पर चल रहे हैं। आइस जैसी फर्श हो रही है बिल्कुल, बहुत ठंडी, और मुंह से सी तो बंद ही नहीं हो रहा है, कपकपाहट आ रही है। ये यहाँ पे होम स्टे नहीं है, पुराने घर हैं जो करीब 400 साल पुराने बताए जा रहे हैं। ये खड़ी ठंड में मरती हुई, हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर देख पा रहे हो तो पानी में नजर आ जाएगा। बाकी ये भी कैसा मौसम है, बैंड बजाने वाला। चलो। हाय गाइस,
वेरी हैवी रेनफॉल इन हर्षिल। दिख रही है आपको बारिश? रात में तो और तेज हो गई, दिन में इतनी थी नहीं। मैं जितने भी बाइक ट्रिप करी हूँ ना, एक भी ऐसा ट्रिप नहीं गया जहाँ पे मुझे बारिश ना मिली हो। ये बारिश मुझे हमेशा डरा के रखती है। अब की बार मैं जब जाऊँगी बाइक पे तो मैं पहाड़ों पे नहीं जाऊँगी, ग्राउंड पे जाऊँगी, लाइक अयोध्या। ये हमारे कुछ रात का व्यू ऐसा है लाइटिंग का। मैं तो चाहती थी मैं आगे मार्केट वगैरह सब देखूं, बट यहाँ पे है ना बारिश बहुत बहुत तेज़ हो रही है। इसकी वजह से मेरा तो मन नहीं हो रहा निकलने का, और ठंड इतनी है, माइनस में है टेम्परेचर। और स्नोफॉल हुई है लेकिन ऊपर हुई है, हर्षिल में ओनली बारिश। बहुत ठंड है गाइस। ये आ गया हमारा खाना होम स्टे का। दाल चावल मिक्स वेज एंड रोटी एंड सैलेड। ऑलवेज सेम, दाल चावल रोटी सैलेड हमेशा सेम ही होता है हमारा खाना, क्योंकि पहाड़ों पे ये भी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। गाइस फाइनली हर्षिल में हो गई है स्नोफॉल। अब पता नहीं हम कल कब जाएंगे घर। वाओ, बट ये यहाँ पे तो दिखे नहीं रही जमीन पर स्नोफॉल। फाइनली हर्षिल में हो गई है स्नोफॉल, और मैं आई थी इसी चीज़ के लिए। मैंने कभी भी स्नोफॉल होते हुए नहीं देखी। देखिए वाह, अब पता नहीं हम कल जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकक्योंकि रास्ते ये दिख रही है आपको यार, ऐसे लग रहा है जैसे तो कोई तारे गिर रहे हो। वाह, मैं दिखाती हूँ ना ग्रुप में, ऊपर से लो। इस साइड। ये अभी हो गई है लाइव स्नोफॉल। उधर ऊपर दिखाओ। अभी हम जा रहे हैं स्नोफॉल के अंदर। ये और ये मेरी बाइक देखो, बाइक ये मेरी बाइक। स्नो, सारी स्नो हो गई बाइक में। रात को इधर हुई थी स्नोफॉल, और अभी धूप है, और ये सामने वाले पहाड़ बिल्कुल पास की सारी स्नो से कवर हुए हुए, और इस तरफ थोड़ी सी धुंध, और ये सूरज निकल गए। और स्नो दिखाओ रात को। ये तो जम गई। अरे हमारी बाइक पे भी जम गई का। हार्ड हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिल की गुड मॉर्निंग देखो कितनी ब्यूटीफुल है। ऊपर का व्यू देखो, स्नो ही स्नो हो गई है चारों तरफ। ये कल जितनी स्नो थी उससे भी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। और प्लांट्स ऊपर देखो बिल्कुल वाइट हो गए हैं। और रात का टेम्परेचर था -7, जिसमें हमारी गिग्गी बन गई थी। और पानी तो ऐसे लग रहा था जैसे फ्रिज में रखा हो। वो देखो कितना सारा स्नो है वहाँ पर। वहाँ तो देखो बिल्कुल ही बर्फ ढक गई हो जैसे। देखो वो वाला पहाड़ तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है।
बहुत सुंदर हर्षिल का। मैं रात को यहाँ पे थोड़ा सा पछता रही थी क्योंकि मुझे एक होटल वाले ने बोला था कि स्नोफॉल हुई है, लेकिन मैं हर्षिल पहुँच गई पर मुझे स्नो नहीं मिली। इसलिए मुझे ऐसे लग रहा था काश मैं वापस मंसूरी निकल जाती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी है और एक गंगा माता का मंदिर और 7 ताल, ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए। बट हाँ, सुकून बहुत है इसलिए। लेकिन रात को जब हम डिनर कर रहे थे तो एकदम से स्नोफॉल हुई। हमारा रूम तो बंद था, हमें पता नहीं था। होटल वाले ने फटाफट आके दरवाज़ा बजाया क्योंकि उसे पता था कि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है स्नोफॉल की और मैं आई इसीलिए हूँ। मतलब भगवान से मैंने मांगा भी नहीं था, देखो फिर भी स्नोफॉल हुई। मैंने भगवान से बस ये मांगा था, भगवान जी कल सूरज निकाल देना, बारिश मत करना ताकि हम आराम से घर चले जाएं। लेकिन भगवान को पता था ये लड़की थोड़ी दुखी है, इसलिए स्नोफॉल हो गई। और मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे स्नोफॉल देखी है। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने, अच्छा लगा मुझे देख के। और हर्षिल वाकई में बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स एंड हेवन प्लेस है। बहुत मज़ा आया। और ऐसा नहीं है कि आप 2 लोग आओगे तो बोर हो जाओगे। मेरी बेटी मुझे कह रही थी मम्मी आप बोर नहीं हो रहे, मासी आप बोर नहीं हो रहे, लेकिन हम एक्चुअली में बोर नहीं होते। दोनों आपस में बात करते हुए एंजॉय करते हैं। और बहुत ठंडा है वाकई, धूप निकल गई लेकिन बहुत ठंडा है। सब गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ जमी है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसके ऊपर देखो स्नो है, ये देखो ये स्नो है सारी, ये देखो गाइस बर्फ़ है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब हम अपना वापसी का ट्रिप शुरू करते हैं और हमने सोचा है कि हम यहाँ से जाएंगे हरिद्वार तक, वहाँ पे स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 4-5 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे अपने बच्चों के पास। चलो गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद।